सीटेट पेपर 2 मैथ्स पेडागोजी के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट पर ही सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई किया हूं। आप भी कर पाएंगे। पेडागोजी के लिए आपको बस 150 से 200 प्रीवियस ईयर के जो पेडागोजी के क्वेश्चन है ना, वो आपको सॉल्व करने हैं। पेडागोजी के सेक्शन से आप फिर निश्चिंत हो जाइए। अब देखिए ना, एग्ज़ाम मैं बनाऊंगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आप बनाएंगे। अब एग्ज़ाम में क्या आ जाए वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली यदि आप 150 से 200 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपका काम हो जाएगा पेडागोजी के लिए। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक गणित क्या है। तो क्रियात्मक गणित के बारे में हम आपको बता देते हैं। दैनिक जीवन के कार्यों में उपयोग की जाने वाली जो गणित होती है वो होती है क्रियात्मक गणित। जैसे 1 किलो आलू खरीदना है या 10 बजे हमें ऑफिस जाना है, तो ये क्या है? क्रियात्मक गणित है। ऑप्शन हमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है नापतोल। तो नापतोल क्रियात्मक गणित है। समय क्रियात्मक गणित है। क्षेत्रफल भी क्रियात्मक गणित है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है कि खेल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। तो वो है हेनरी कोल्डवेल कुक, खेल विधि के प्रतिपादक हैं। इनकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए तो प्लेवे है। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजी व गणित के लिए इसकी उपयुक्तता को बताया है। किसने? हेनरी कोल्डवेल कुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है, बताइए हर्वट की पंचपदी में वह किस पद में है। ठीक है, पाठ विकास की बात हो रही। एक अध्यापक पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है, बताइए हर्वट की पंचपदी में वह किस पद में है। तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ऑप्शन के बारे में। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें दिया गया है प्रस्तावना। प्रस्तावना दिया गया है। तो प्रस्तावना क्या होता है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जानने के लिए प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, कि विद्यार्थी जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रस्तावना के अंतर्गत पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं अभ्यास कार्य की। तो अभ्यास कार्य क्या होता है? हम पाठ की समाप्ति के बाद क्या है? अभ्यास कार्य देते हैं। ठीक, और एक और जो विकल्प है वो है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन क्या होता है? उद्देश्य कथन के अंतर्गत टॉपिक बताया जाता है जिसका जो शिक्षण कार्य है वो कराया जाएगा। ये उद्देश्य कथन हो गया। अब यहाँ पर बात आ रही है कि सूत्र स्थापित करता है, पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यह आएगा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। ठीक है जी, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। उद्देश्य कथन के बाद क्या आता है? प्रस्तुतिकरण आता है। ठीक है, उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण आता है। यह तीसरे नंबर का ऑप्शन होता है, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, जब हम पाठ योजना बनाते हैं, पाठ योजना के अंतर्गत यह जो प्रस्तुतिकरण है वो तीसरे नंबर पर आएगा। तो ये आपको याद रखना। देखिए, मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया, अभ्यास कार्य के बारे में बताया, उद्देश्य कथन के बारे में बताया। प्रस्तावना के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है? विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश की जाती है और फिर पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। उद्देश्य कथन क्या होता है? मतलब जो टॉपिक हमें कक्षा में जिस टॉपिक का हमें शिक्षण कार्य कराना है, तो वो उद्देश्य कथन में हम बताएंगे। ठीक है, अभ्यास कार्य क्या होगा? पाठ की समाप्ति के बाद हम क्या करेंगे? जो अभ्यास कार्य है वो देंगे। तो अभी जो राइट आंसर वो हमारा दूसरा नंबर का प्रस्तुतिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेखा गणित के प्रश्नों को हल करना किससे उपयुक्त होगा। रेखा गणित के यदि हमें प्रश्नों को हल करना है तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी? विश्लेषण विधि उपयुक्त होगी रेखा गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत कर समस्या का विच्छेदन किया जाता है। समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में जब विभाजित करने की बात आ जाए, ठीक है जी, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की बात आ जाए तो हम बात करते हैं विश्लेषण विधि की। ठीक, किस विधि की? विश्लेषण विधि की। समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में यदि हमें क्या करना है? प्रस्तुत करना है, तो हम बात करेंगे विश्लेषण विधि की। चलिए,
गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है। गणित क्या है? सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है वह है बेकन का, कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषण विधि के बारे में। देखिए, अभी हमने आपको बताया था विश्लेषण विधि के बारे में, अब यहाँ पर पूछ लिया गया है संश्लेषण विधि के बारे में। संश्लेषण विधि क्या होती है? तो देखिए, जो संश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या करेंगे, खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करेंगे। जबकि जो विश्लेषण विधि होती है, विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, और संश्लेषण में क्या करेंगे, खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करते हैं। किसमें? संश्लेषण विधि में। खंडित समस्या को एकत्रित करने का काम किसमें किया जाएगा? संश्लेषण में। विश्लेषण में क्या किया जाएगा? छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का, खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करना संश्लेषण के अंतर्गत। ठीक है जी। और यदि छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाए तो वह विश्लेषण है। अब कभी कभी पूरक के बारे में पूछ लिया जाता है कि संश्लेषण विधि का पूरक क्या है या विश्लेषण विधि का पूरक क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि छात्र गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। यह विशिष्टता किस प्राप्य उद्देश्य की है? छात्र के बारे में दिया जा रहा है कि जो छात्र हैं वो गणित में त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। तो यह जो विशिष्टता है वो किस प्राप्य उद्देश्य की? अभिरुचि है, अवबोध है, ज्ञान है, ज्ञानोपयोग है, क्या है? तो ये है अवबोध। अवबोध के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो एक्चुअली में अवबोध है वो क्या है। अवबोध मतलब बोध या ज्ञान हो जाना, मतलब विद्यार्थी के अंदर ऐसा ज्ञान आ जाना कि वो किसी चीज़ में तुलना कर पाए, संबंध स्थापित कर पाए, त्रुटियों को ढूंढ पाए और त्रुटियों में सुधार कर पाए। ठीक है जी। तो यह क्या हो जाएगा? अवबोध हो जाएगा। कह क्या रहे हैं कि छात्र गणित में त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्या जाएगी? अवबोध के अंदर। तुलना करना यदि आपसे पूछ लिया जाए, संबंध स्थापित करना पूछ लिया जाए, ये सभी क्या आएंगे? अवबोध के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि का पूरक विधि क्या है? संश्लेषण है। ठीक, विश्लेषण विधि की जो पूरक विधि है वह कौन सी है? संश्लेषण विधि है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? देखिए, छोटी कक्षाओं की बात हो रही है, बच्चे छोटे छोटे हैं। ठीक है जी, छोटे बच्चों की बात हो रही है। छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? आगमन, निगमन, प्रदर्शन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सभी प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? बच्चे क्या जानते हैं? जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो छोटी कक्षाओं में होते हैं, वो क्या जानते हैं? खेल जानते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? खेल मनोरंजन विधि की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, खेल मनोरंजन विधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।